थर्ड एडवाइस ये होगा कि आपको जिस फील्ड में जाना है वहाँ का हर सर्टिफिकेशन कर लो। आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके चीजें आपके फेवर में काम होगी। Alright guys, so welcome back once again with a very important topic today. Make sure that you watch today's video till the end. I'm here with students who are currently studying in Hochschule Bremerhaven. One of the questions I keep getting asked is जर्मनी में जॉब की सिचुएशन इतनी बेटर नहीं चल रही है, ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल बी प्रोबेबली हियर इन अक्टूबर 2024, ठीक है, विंटर इनटेक में, और उनको हो सकता है आने के बाद समझ में आए एक्चुअल रियलिटी नौकरी यार कितनी डिफिकल्ट हो रही है इवन पार्ट टाइम जॉब निकालने के लोगों को, राइट। मेरा मेन क्वेश्चन आप चारों लोग के लिए है कि आर फ्रेशर्स इन दिस कंट्री व्हेन दे ग्रेजुएट, do they get a job or do they struggle a lot? I just want to know your opinion on that. Tell me a bit about yourself and if you come with experience or not. I did 4 internship during my bachelor's, and according to me, getting part-time job or job, it is really difficult here because you required networking. If you have a networking, then it is a bit more easier to get a job or internship in Germany. So I recommend that expand your network, and getting job is more difficult because कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे भी हैं जर्मनी में, और जब आप ऐसे लेवल पे होते हो कि तो बेशक आपको अपना स्किल्स बढ़ाना पड़ता है, खुद पे काम करो, जर्मन लैंग्वेज पे काम करो, तो फिर आपको मिल सकता है। तो बट अभी ऐसा लग रहा है क्या तुझे कि नाउ, बिकॉज अभी तक कोई आयो कि कितना 4 महीना हो 4 गया, महीने, हाँ। एंड तू अभी देख रहा होगा कि यार माहौल एक्चुअली में कैसा है, ठीक है, तो कभी अभी लगता है कभी कभी कि यार 2 साल एक्सपीरियंस लेके आया होता बाद में थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। डू यू थिंक समटाइम्स लाइक दिस? अभी तक तो मैंने वर्क स्टूडेंट या फिर ऐसे टेक्निकल जॉब्स के लिए अप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मेरा पार्ट टाइम जॉब जो कि नॉर्मल जॉब है, सो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है बिकॉज ऑफ जर्मन लैंग्वेज, एंड मुझे जो भी जॉब मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क एंड माय फ्रेंड्स। सो जैसे भी कहीं जगह वैकेंट होती थी, सो माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि यहाँ पे वैकेंसी है, सो यू कैन गो देयर एंड अप्लाई, सो आई गॉट द जॉब। बट लाइक फुल टाइम की अगर मैं बात करूँ, राइट, फुल टाइम में क्या लग रहा है, मतलब वाज इट गोना बी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर यू? मोस्टली डिफिकल्ट तो है। मान ले तू कल ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है, या 6 महीने बचे हैं, व्हाट यू वुड डू टू गेट दैट जॉब इन दिस कंट्री? सो अगर जैसे कि आपने बोला कि अभी 3-4 महीने में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है, सो 2 से 3 महीने पहले मैं लिंक्डइन पे सारे कंपनीज जो है उन पर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दूंगा। जो मेरे सीनियर्स पास आउट हुए हैं यूनिवर्सिटी से, उन तक रीच करने की कोशिश करूंगा कि क्या स्टेप्स मुझे लेने चाहिए, या फिर मुझे क्या जो रिज्यूमे है ये सब चीज़ों में क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द जॉब। सो मैं प्रोफेसर से भी हेल्प लूँगा इस बारे में, और जो मैं ट्राई कर सकता हूँ टू गेट द जॉब, आई विल डू दैट। Okay, okay. So on a contrary to him, you come with 3 years of experience. Yes. Do you think is this benefiting you personally, especially जब आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? Yeah, Do you think this is helpful? yeah, it is helpful during the studies because most of the Concepts. concepts are already clear to me because of my work experience. So it is little bit easier than the freshers to understand the courses and pass the courses. But what about job? Do you think So- you will have more leverage over these guys? So, yeah, little bit of leverage over these guys because I have some experience in industries. But in Germany, since it is currently in recession, so the main competition here is in the core jobs which are related to our study. Like we are having competition for the English jobs with the Germans also because they are very good in English and already they know the German. So we have a double competition with them. So if we are just focusing on the English speaking jobs, so we have a lot of competition. So jobs are somewhat tough to get here. But if we are focused on our skills and mainly German language, then it will be easier. But overall, it is somewhat tough to get a job. Also, if I see with you especially, your bachelor's score was 7.3 CGPA. Yeah. Do you think this 3 years of experience also helped you to get admission in German university?
Yeah, because some universities consider the experience and other curricular activities for the admission purpose. So I think that experience helped me to overcome my low CGPA. What about you? Do you have experience? No, I am a fresher. You're a fresher. Yes. Do you already feel scared of what we have spoken? No. You don't. That's my boy. Tell me, whoa. यहाँ तक आना भी आसान नहीं था. That's true. और आगे भी आसान आसान नहीं होने वाला है. So you'll make it anyway. यस जैसे कि बोला इनको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इनको टफ है, तो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ रहने वाला है. सो टफ ये सोचने से अच्छा है तो हम अपने स्किल्स पे काम करें. जो लिंक्डइन पे अभी कंपनी की प्रोफाइल चेक करो, वो जो उनकी स्किल्स जो है उससे मैच करने की कोशिश करें. इससे थोड़ा सा तो काम अपना आसान हो ही सकता है, इतना ही कह सकता हूँ मैं तो, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस है नहीं अपने पास. Right. And I think मेरे हिसाब से जर्मनी में the fastest way to get a full-time job is to do multiple internships, work student offices में, rather than spending part-time job में किसी मैकडी में या और जॉब्स करते हुए. आप ट्राई करो कि आप इंटर्नशिप करो. जितनी ज्यादा इंटर्नशिप करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए. सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हो आप, टोटली यू आर अलाउड टू डू दैट. उस समय को यूज करो फिर अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए. यस. And I think especially for freshers, if you have made up your mind and if you know that okay I'm going to hustle my way up there, ठीक है, definitely जो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है आप उसको उनको तो नहीं रोक सकते. ठीक है, वो तो अपना पॉइंट देखेंगे कि हम कैसे लेवरेज कर पाए अपने नॉलेज को, इतने इंडस्ट्री नॉलेज और ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो आप, राइट. बट एक एम्प्लॉयर का मोस्ट लाइक कैंडिडेट बनने के लिए आपको ऑन द ग्राउंड बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बहुत सारी इंटर्नशिप्स और पार्ट टाइम जॉब करने पड़ेंगे, वर्किंग स्टूडेंट जॉब करने पड़ेंगे. और जैसे बताया कि फोकस ऑन स्किल्स. अगर स्किल आपके साइड में है ना तो आपके पास एक्सपीरियंस हो ना हो, आई थिंक बंदा खेल लेता है. यस. राइट. वो जर्मनी हो, अमेरिका हो या कहीं पर भी हो, आई गेस दैट्स द थिंग, यू नो. यस. व्हाट अबाउट यू? मेरा ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है एग्रोकेमिकल कंपनी में. तो मेरा भी यहाँ के मतलब ऐसा है कि जॉब प्रोफाइल ऐसा नहीं था कि यहाँ जो हमारा कोर्स में जो इंक्लूड है, जो एस्पन सॉफ्टवेयर है, वो केमिकल इंजीनियर स्पेशली प्रोसेस इंजीनियरिंग के सिमुलेशन के लिए बहुत यूज़ होता है. तो मेरे जॉब प्रोफाइल में वो सॉफ्टवेयर नहीं था, फिर पाइथन नहीं था. तो स्पेशली आप जो केमिकल इंजीनियरिंग से हो और यहाँ मास्टर की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि पहले भी मेरे क्लासमेट ने भी ये मेंशन किया है कि वो स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो, तो आप कंपटीशन में फुल टाइम जॉब की कंपटीशन में आप बहुत ही आगे चले जाओगे. वो मेन एडवाइस है एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. कूल. आई वांट टू कंक्लूड दिस टॉपिक. अगर आप एक फ्रेशर हो और अगर आप देख रहे हो, आई थिंक इट्स द फास्टर यू एक्सेप्ट कि हाँ हो सकता है मेरे को 1000 एप्लीकेशन डालना पड़े और हो सकता है इनका 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो ये शायद से 500 ही डाल रहे हैं. ठीक है, वो आप एक्सेप्ट कर लो. सेकेंडली अच्छा खासा जर्मन लैंग्वेज बोलने लग जाओ. ठीक है. थर्ड एडवाइस ये होगा कि आपको जिस फील्ड में जाना है वहाँ का हर सर्टिफिकेशन कर लो. आप हर चीज, आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी जाके चीजें आपके फेवर में काम होगी. ठीक है, तुक्का तो नहीं लगेगा. जर्मनी में एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है कि आपने 5000 एप्लीकेशन डालो और कहीं ना कहीं तो लग गया. ऐसा नहीं होता एक्चुअली. ठीक है, स्पेशली जब पता है, एंड मैं आपको एज एन एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जब मुझे पता है कि मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसा है तो मैं उसी घोड़े पे लगाऊंगा जो मेरे को जीतेगा. राइट. इट्स लाइक दैट बेसिकली. तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा और वो यहाँ आके नहीं होगा, आपको वहीं से तैयारी करके आनी पड़ेगी. विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड इफ यू हैव मेड इट टिल हियर, हिट दैट थम्स अप बटन एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.